नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। 11 से 17 मार्च के बीच में कैसी रहेंगी आपकी सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग करूँगी। होप की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, पर्सनली अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। ओके, कहूँगी इस वीक में जो फ्रेशर्स हैं उसमें कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ दिख रही है, एक स्टेबल। कई लोगों के लिए करियर पे जो आप कर रहे हो अगर वर्कआउट, तो रिजल्ट की अगर वेटिंग है तो कहूँगी रिजल्ट फ्रूटफुल आने वाला है। जितना जिन्होंने मेहनत किया है जिस वे में, उस वे में कहूँगी रिजल्ट अच्छे आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस से भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। अगर वेटिंग है तो वो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए आपकी तरफ में रहेंगे, तो आप ब्लेस्ड हो इस वीक में। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ जॉब वाले काफ़ी परेशान रहोगे, पैसों को लेके तंगी रहने वाली है। सिचुएशन में कहूँगी लॉसेस भी लग सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए कहूँगी, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी जॉब में हो सकता है परेशानी, या कुछ चीज़ें टूटती हुई भी, जॉब छूटती हुई भी दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें कहूँगी एक आ रहा है सामने से, कुछ चीज़ें रिवील होंगी, बट बैलेंस करिएगा इस वीक में अपने आप को, बिकॉज आपकी इमोशंस आपके साथ में छल भी हो सकता है कुछ। या कहूँगी कहते हैं ना कि इंसान ने गलत नहीं किया या वर्क प्लेस में उतनी चीज़ें नहीं है, बट सडन कुछ ऐसी अकस्मात कुछ चीज़ें ऐसी घट गई, या यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें कहते हैं ना कभी अनायास हो जाती हैं, तो वो सिचुएशन हो सकता है लॉसेस की, या कुछ तो ऐसा जिसके वजह से आप परेशान रहोगे। जो भी काम करते हो आप वर्क में, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी जॉबलेस की भी, कुछ लोगों के लिए होंगी, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट सोच समझ के अगर सिचुएशन को बैलेंस करोगे तो कहूँगी उस एनर्जी से एक पॉजिटिव कार्ड है, निकलते हुए दिखोगे आप। सोच समझ के ये वीक को आपको हैंडल करना होगा। पैसे की तो तंगी आएंगी। ओके, बिजनेस पे भी कहूँगी एक टफ सिचुएशन, पैसे की मंदी वाली सिचुएशन, या कहूँगी कहीं अगर ज़्यादा लागत लगाने की सोच रहे हो तो मत लगाना। ये वीक में बहुत आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में कहूँगी फ्यूचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये वीक में काफ़ी आप डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो। एंड बिजनेस में भी एक ग्रोथ नहीं दिख रहा है, या फिर कहूँगी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में भी एक टर्म्स कहूँगी हो सकता है ऑन ऑफ होंगी। आप जो चाहोगे पर्सन, आपके पार्टनर कुछ अलग वे में कहेंगे एंड आप कुछ, तो उसमें भी मतभेद दिखता है कि अननेसेसरी की बहस भी, या फिर कहूँगी अनायास कहते हैं ना धोखा भी मिल सकता है, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। तो बिजनेस वाले भी को भी इस वीक में थोड़ा प्रॉब्लम्स है। बैलेंस योर सिचुएशन, कहूँगी इंट्यूशंस जो कहती हैं उस वे में सोच समझ के कुछ डिसीजन लीजिएगा। एंड पैसों के लिए ज़्यादा मैं कहूँगी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आप को सोच के तब किसी को पैसे देना है। एंड कहूँगी होल्ड होंगी चीज़ें, या पॉज होंगी, लॉसेस लगेंगे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ओवरऑल मैं कहूँगी ये जो फेज़ है इससे आप निकल जाओगे। पॉजिटिव होके रहो, स्पिरिचुअल होके रहो, प्रैक्टिकल होके सोचो। एंड आई थिंक ये कार्ड यही बता रहा है आपसे कि आप में है वो क्षमता, यू हैव अ पोटेंशियल। ये टफ टाइम रहेगा, ये वीक भारी जाएगा, बट इससे कहूँगी आप जल्द ही कहते हैं ना निपट जाओगे। खुद के क्लेवर दिमाग से अगर सोचोगे कि क्या करना राइट है या कैसे वे में हैंडल करनी है मनी को, तो ये सिचुएशन बेटर हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी सिचुएशन। आती हैं सिचुएशन कहूँगी इससे भी निकलने की एक पॉजिटिव ऑराज हैं। तो कंप्लीट कहूँगी स्पिरिचुअल होके, प्रैक्टिकल होके सोचेगा ये वीक में आपको अपनी मनी को एंड जॉब पे या बिजनेस में किस वे में क्या करना है, तो सोच समझ के किस स्टेप आगे लेनी है। आपके अच्छे नंबर कहूँ तो 9 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है ग्रीन। एंड कहूँगी मैरून भी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं जो जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की क्या है सोच, क्या है गाइडेंस।
Sacred union, honor and treasure your relationship. For it is truly sacred. देखती हूँ डिवाइन की है बनाई हुई जोड़ी, बट आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके। नो कांटेक्ट पे डिवाइन बताएं इनके पर्सन क्या सोचते हैं इनको लेके। जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट फेज में हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रही है। देखो यहाँ पे इनकी अगर इमोशंस कहूँ तो ब्लॉक्ड है, ये खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हैं। अगर फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं तो उनकी तरफ में ध्यान दे रहे हैं। आपकी तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो इमोशंस जोड़ते हैं लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। इनको लग रहा है कि अभी सेल्फ अपने लिए टाइम देना ज़रूरी है। खुद के लाइफ में कुछ करियर पे या जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं उसमें सोच रखना इन्हें ज़्यादा लगता है। आपकी तरफ में बढ़ने से ज़्यादा कहूँगी ये कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के लिए लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं फिलहाल। एंड अगर इनकी तरफ में कोई फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं तो उनकी तरफ में ये ज़्यादा सोच रहे हैं, या बच्चे हैं तो उनके तरफ में ये अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं। एंड आपकी तरफ में कहूँगी इमोशंस कंट्रोल है, प्यार नहीं दिख रहा है। कुछ तो है जो इन्हें दुखी करके रखा हुआ है, बट देखती हूँ क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे आपके तरफ में। क्या एक्शंस लेंगे ये डिवाइन बताएं। देखो दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं ना कि इंसान अपने कंट्रोल करता है इमोशंस को, अपने आप में लगता है कि नहीं अब मैं ये, लेकिन जब भी इंसान अकेले में कहता है ना तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है। तो कहूँगी इनकी एक्शंस में ना इमोशंस दिखती हैं, एंड सोच में कहूँ तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है ये कि नहीं जाना है। बट कहूँगी आपकी तरफ में फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एंड इन्हें लगता है कि इन्होंने अपना बेस्ट दिया आपके साथ में, बट आपने कहीं ना कहीं इन्हें नहीं समझा है। तो आई थिंक ये अपने वे में ज़िंदगी में कहते हैं ना एक्शंस में दिख रहा है। कहूँगी लास्ट जो कॉम्बिनेशन कार्ड दिख रहा है ये खुद के ऊपर या करियर पे, या कहूँगी जो भी ये करते हैं, या कहूँगी जहाँ भी ये हैं अपने लिए ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। एंड डिप्रेस तो है पर्सन, लेकिन इन्हें लगता है कि कुछ भी करके कोई लाभ नहीं है। देखती हूँ क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स कहते हैं ना प्यार जाता नहीं है दिल से दिमाग से। आई थिंक इस वजह से कहूँगी ये कार्ड्स जो है ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है इनका। एक्शंस लेने से, कुछ मेजर डिसीजन लेने से रोकता भी है, बट ये लेंगे। बट जहाँ तक अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कहूँगी अभी तो नहीं करेंगे, तुरंत तो नहीं दिख रहा है, बट कुछ टाइम बाद ये अनब्लॉक करेंगे कुछ चीज़ों को बताने के लिए, या ये क्या कर रहे हैं उस वे में। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जहन से इंसान का ना वो जाता नहीं है दिमाग से। तो ये चाहत तो है बट अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं बहुत है। तो जहाँ तक अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कुछ टाइम पे करेंगे, बट सडन नहीं करेंगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।